हाँ जी सर, क्या हाल है, हेलो कैसे हैं आप? हेलो गालिब भाई, आसिम भाई, हाजी साहब, क्या हाल है आप सबके? ठीक बिल्कुल ठाक। ठीक है। अब ये जो बातें तो काफ़ी करने वाली जमा हो जाती हैं, दरअसल पता नहीं चलता कि किस चीज़ को बंदा काउंटर करे। लेकिन मैंने कहा चलें अब जॉइन करते हैं तो फिर देखते हैं जिस तरफ भी हवा का रुख ले जाए। अ, एक चीज़ मैंने कहनी थी कि ये जो हिस्टीरिया है ना यूरोप में मुस्लिम्स के खिलाफ, ये इस हिस्टीरिया के अंदर हमारे एक्स मुस्लिम्स भी पढ़ना शुरू हो गए हैं अब तो। नार्सिसिज्म जो है एक एक हेट मूवमेंट है, वो काफ़ी अर्से से चल रही है। उसमें सारे जो जिस बैंड वैगन में बैठ रहे हैं वो इसलिए बैठ रहे हैं ताकि उनको व्यूज़ वगैरह मिल जाएँ और उनका कोई अपना पर्सनल फ़ायदा हो जाए, लेकिन आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू गेन फ्रॉम इट इन द लॉन्ग रन। तो आपकी जो आपको मेरे ख़्याल से अभी कोई पिछले कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि आप डिबेट करें किसी से, कोई यूके के मुस्लिम से डिबेट करें। मैं अब यूके में ही रहता हूँ, जैसा लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैं तो आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि आप उस कीचड़ में अपने आप को ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो एकेडमिक है, एनलाइटेंड है, वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जो लोग नहीं आपसे इवन मैं जिस तरह आया था लास्ट टाइम, पहली दफ़ा मैं आया था, तो आपको you should just keep your platform as an educational platform with a little bit of comedy on the side. देखिए मेरा मेन मोटो यही है कि इसको एजुकेशनल ही रखा जाए, रादर देन किसी के माउथ पीस बनने से कोई हिंदुत्व या कोई राइट विंग ना। मुझे तो राइट विंग और हिंदुत्व दोनों सख्त ना पसंद है, और जी, मैं समझता हूं कि ये भी उतने ही वर्ष हैं जितने मुस्लिम हैं, कोई कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। हैं। हाँ, मैं तो मैं लास्ट टाइम यही मैंने बात समझता की हूँ। थी ना। हम्म। अम, हाँ, आप तरबूज खाएँ जब तक मैं थोड़ी-सी बात करता हूँ, शॉर्ट्स ही रखूँगा। लास्ट टाइम मैंने बात की थी ना टॉलरेंस की और कंपैशन की, तो मुझे डर था कि लोग आएँगे उसके ऊपर फिर वही अपना जो उनका हमारे जो मुसलमान और कुछ टुन्नीस होते हैं, वो फिर उसके ऊपर कहेंगे देखो जी वेस्टर्न सोसाइटी इस तरह की है, वहाँ पे भी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो मेरे ख़्याल से हमें ज़रूरत ये है कि हम लोग चीज़ों को कन्फ्लेट ना करें, चीज़ों में तफ़रीक रखें। एक चीज़ जो वेस्ट अच्छी कर रहा है वो ये है कि एक सेक्युलर सोसाइटी उसने क्रिएट की है, or it's an equal society at least in terms of constitution, in terms of आपका जो जो फ्रेमवर्क है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, उसमें सबके राइट्स प्रोटेक्ट कर दिए हैं। अब जिस तरह यूके में हमारा इक्वालिटी एक्ट है, उसके अंदर उन्होंने कोई मेरे ख्याल से 8 या 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उन्होंने उस लेजिस्लेशन के अंदर डाल दी हैं कि उस बेसिस के ऊपर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि ऑफिशियली रेस हो गई, आपकी एज हो गई, आपकी डिसेबिलिटी स्टेटस हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गई। तो वो चीज़ें वेस्ट ने बहुत अच्छी की हैं और उसपे हमें वेस्ट को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। तो ये जो हमारे भाई जो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट रखते हैं, जो अपने आप को मुस्लिम सुपीरियर समझते हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा-सा चीज़ों में तफ़रीक करना सीखें। जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है और जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सोसाइटी का हिस्सा है और वो हर सोसाइटी में है। वेस्टर्न सोसाइटी में ये है कि एट लीस्ट आपको ऑफ़िशियली इक्वालिटी उन्होंने ऑन पेपर दे दी है और मैनी पीपल बहुत ज़्यादा लोग उन फ्रीडम्स को और इक्वालिटीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। मुसलमान भी और हिंदू भी और सिख भी और सारे जितने भी जो सा जिनका रिलिजन है। तो ये ऑन द अदर हैंड एक्स मुस्लिम्स जो हैं, जो राइट विंग प्रोपेगेंडा के बैंडवैगन में बैठ गए हैं इस वक़्त, वो इस चीज़ को कन्फ्लेट कर रहे हैं जी कि हाँ जी, बिकॉज़ वेस्ट ने हमें सेक्युलरिज़्म दिया है, तो वेस्ट में कोई रेसिज़्म नहीं है, या वेस्ट का कॉलोनियल पास्ट नहीं है, या वेस्ट ने मिसएडवेंचर्स नहीं की है दुनिया में जिसकी वज़ह से हमें काफ़ी परेशानी हुई है, लोगों को काफ़ी इल्लीगल वॉर्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो कन्फ्लेट जो करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए और आपका प्लेटफ़ॉर्म ये चीज़ नहीं करता, क्योंकि आपकी गालिब आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू। अभी आप लोग जिस तरह बात कर रहे थे इमरान खान की और तहरीक-ए-इंसाफ की, कि देखें आप लोगों की पोज़ीशन जो है वो कंसिस्टेंट है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आप जिस तरह लोग हिपोक्रिट्स हैं कुछ लोग, आप उस लेबल से बच के रहें तो बेहतर है आई थिंक, एंड आई थिंक दैट्स नहीं, व्हाई। हम इधर कोई चांस ही नहीं है, ये इधर कोई चांस नहीं है कि हम या मैं या आसिम भाई या हाजी भाई अपना प्रिंसिपल तोड़ेंगे। ये यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। ये हम लोग कब से खड़े हैं? हम लोग तो पिछले 10-12 साल से उसी पोजीशन पे खड़े हैं जिस पे खड़े हैं। गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, लोगों को देख के गलत को गलत और सही को सही नहीं कहना, प्रिंसिपल पे चलना है। फलां जी, चीज गलत है तो वो प्रिंसिपल की बेस पे गलत है, वो इस बेस पे गलत नहीं है कि गालिब कह रहा है गलत है। ठीक है,
प्रिंसिपल की बेस पे बात को गलत कहते हैं, प्रिंसिपल की बेस पे बात को गलत सही कहते हैं, यही चलेगा और यही होता रहेगा। दूसरी बात जो है, मैं समझता हूं कि बहुत से जो एक्स मुस्लिम्स हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं जो उनमें राइट विंगर किस्म की बातें या फिर वो ज्यादा शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि ये खुद आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। एक चीज है, मैं ये समझता हूं कि जब कोई शख्स मजहब छोड़ता है ना और उसके बाद वो स्टडी करने के बजाय अपने आप को उस्ताद समझ ले और कुछ ना सीखे, तो वो शैलो माइंडेड रह जाता है। और शैलो माइंडेड लोग क्या होते हैं, वो हमेशा फॉलोअर्स होते हैं, वो चढ़ते सूरज की पूजा ही करते रहते हैं, वो हमेशा वही काम करते हैं जो उनको लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। ठीक है, मेन प्रॉब्लम अभी ये नजर आ रहा है कि राइट विंग के अंदर जाके क्यों फंस जाते हैं हमेशा, उसकी वजह यह है कि आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, खुद अपनी बेस स्ट्रांग है नहीं है, चीजों को अच्छी तरह से थिंक थ्रू नहीं किया, शैलो माइंडेडनेस है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, शैलो माइंडेड लोग जो है वो लोगों से इंस्पायर होके या किसी ऐसी चीज से इंस्पायर हो जाते हैं जो उनको लगता है कि इट्स वेरी सक्सेसफुल, तो एकदम वो उसको करना शुरू कर देते हैं। भेड़ चाल है ना असल में। तो और एक चीज है कि ये जो गोरा सुप्रीमेसी है ना, जब इस्लाम को छोड़ते हैं तो इनको लगता है कि वो इस्लाम बड़ा बुरा था जी, हमने छोड़ दिया। और साथ ही ये समझते हैं कि गोरा चाहे दुनिया की कोई भी बात कह रहा है ना, क्योंकि उसका रंग गोरा है, तो इसलिए जी वो बहुत अच्छा है। तो भाई आपको ये पता नहीं है कि वो भी कितने डॉगमेटिक होते हैं, वो भी कितने ओपिनियनेटेड होते हैं, वो कितने किस्म की जो एक जिसको आप कहते हैं डॉगमेटिज्म या इरेशनल बातें करते हैं, आपको नहीं पता होता क्योंकि वो गोरी चमड़ी वाला कह रहा है। तो अब इधर देखें मुसलमानों में भी तो यही है ना कि किसी गोरी चमड़ी वाले ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसको ऐसे सर पे उठाएंगे कि बस पागल हो जाएंगे। वो सोशल मीडिया पे अगर आपने वायरल होना है ना, आप इस्लाम कबूल कर लें, आपको विद इन अ फ्यू डेज जो है ना, आपको मिलियंस ऑफ लोगों को आपका पता चल जाएगा कि आप कोई शख्स हैं, वरना आपको दुनिया में कोई भी नहीं जानता हो। बिल्कुल। तो यही इधर भी है। ये जो एक्स मुस्लिम्स ने जो तरीका अपनाया हुआ है, एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजी भी जो है वो और एक्चुअली मैं जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपना इंडिविजुअली मैंने सारा कुछ फॉलो किया है और मैंने किसी के लिए, बल्कि आप लोग हैं जिनके साथ एक्चुअली मेरा दिल किया कि मैं कनेक्ट करूँ। इट वाज जस्ट दिस अट्रैक्शन कि मैं यार ये बातें जो कर रही हैं वो बातें मेरे साथ रेजोनेट कर रही हैं, मुझे अच्छी लग रही हैं, तो आई वांटेड टू कनेक्ट विद यू गाइस। मैंने अभी तक कभी भी यूके में कोई एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, कोई इवेंट नहीं हुआ, मैंने कोई अटेंड किया, तो बस फॉलो किया ट्विटर पे या यूट्यूब पे या वीडियोस वगैरह जो उस पे। तो मुझे यही लगता है कि जो हेट फिल्ड आइडियोलॉजी जो इन लोगों की थी ना, जो मुसलमान होते हुए जो एक सुपीरियॉरिटी थी, वो सुपीरियॉरिटी और वो हेट अभी भी है, बस वो अब वो टारगेट कोई और बन गया है। अब बजाय इसके कि वो काफिरों को बुरा कहें, अब वो जी मुसलमान बुरे हैं क्योंकि वो मुसलमान इस तरह के हैं, मुसलमान इस तरह के हैं कि लाइक आई थिंक देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड कि एक फर्ज करें कि अगर हम लोग सारे एक कुएं में हैं, ठीक है, और कुछ लोग बाहर आ गए हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग बाहर आ गए हैं वो और लोगों को पुश डाउन करें। उनको बल्कि ये चाहिए कि वो लोगों को लिफ्ट करें, लोगों को जिस तरह आप कर रहे हैं ना, एजुकेट करके लोगों को लिफ्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की, बजाय इसके कि उनके ऊपर ओ हाँ हाँ ये लोग तो हैं ही बुरे, यू वर वन ऑफ देम। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये आइडियोलॉजी इतनी आसानी से नहीं जाती, इतनी आसानी से छुटकारा नहीं आ पा सकते। और लास्ट वीक हाजी भाई ने एक कमेंट किया था जिस पे वाकई ना मैं आई ऑनेस्टली जस्ट फेल्ट लाइक दिल चाह रहा था कि हाजी भाई का मैं जो ना कॉम्प्लीमेंट दूं उनको इन पर्सन के। उन्होंने कहा कि मैं लेफ्टिस्ट हूं एंड आई एम प्राउड टू बी लेफ्टिस्ट, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग आते हैं चस्कों के लिए यहाँ पे, मैंने ये नोट किया है, वो बस एंटी मुस्लिम हेट चल रहा है, चलो जी तो नो। लेफ्टी होना जो है वो इट शुड बी समथिंग दैट यू टेक प्राइड इन, बिकॉज जो लेफ्ट है उसे नहीं तो टॉलरेंस और कंपैशन सिखाया है सोसाइटी में, रिलीजन को तो आप साइड पे कर देना। अब जिस तरह हम लोग प्रिजनर्स को ट्रीट करते हैं अपनी सोसाइटी में, वेस्ट में जिस तरह हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है रिहेबिलिटेशन का, अगर इनके हाथों दे दो तो लगाओ फांसियां, फिर कैपिटल पनिशमेंट ले आओ वापस, और एक्स मुस्लिम्स को भी ये करो वो करो, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट हेट है। वेयर लेफ्ट जो है वो क्या करता है कि वो दे ट्राई टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर, वो सारों को इक्वालिटी सिखाते हैं, और आई थिंक आपको वो पुल करती है कि यार ये बंदा जो है ये बात कर रहा है
فار ایوری باڈیز اکوالٹی. یہ نہیں کہ خالی مسلم ہو یا براؤن ہو یا پنک ہو یا بلو ہو یا یہ ہو یا وہ ہو یا کسی ایکسنٹ سے بولے یا ٹرانسجینڈر ہو یا وہ کہتے ہیں کہ سارے ایکول ہیں. وائی ڈونٹ وی آل بلڈ دس سوسائٹی ٹوگیدر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ رائٹ جو ہے وہ ہمیں ہیٹ دے رہا ہے اس وقت. اور آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ آور پیپل کہ اگر آپ ایکس مسلم بن گئے ہیں ویل ڈن, گڈ فار یو. آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو. وہ جو ہیٹ تھا نا, وہ جو آپ کے مائنڈ کے اندر ہیٹ تھا اس کمیونٹی کے خلاف یا اس کمیونٹی کے خلاف یا جو آپ سپیریئر بنتے ہیں, اس کو یو ول ہیو ٹو لیٹ دیٹ گو. دیٹس یور چیلنج. اسلام کو تو آپ نے لیٹ گو کر دیا ہے, ہندوازم کو بھی کر دیا ہے. لیٹ گو آف دیٹ ہیٹ. جو انٹالرنس آپ کے مائنڈ میں وہ ابھی بھی ہے, وہ ڈائریکٹ کسی اور طرف ہو رہی ہے اب. وہ ہاں یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اور انفیریورٹی کمپلیکس تو ہے. یہ چیز جو ہے یہ آئی تھنک کہ بہت سے جگہوں پہ یہ بار بار جھانک کے دکھائی دیتا ہے. اور آئی تھنک کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایکس مسلمس کا ایک ایشو یہ بنتا ہے کہ ان کو لیفٹ میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ وہاں پہ مسلمس بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی چاہیے جدھر یہ جا کے گھس جائیں. وہ رائٹ ونگ میں گھس جاتے ہیں جا کے. پھر یار یہ ایشو خراب ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.